तो ये है AFS एयर फ्लो स्विच। उसके नाम में ही उसका आंसर छिपा है, एयर फ्लो। जब फ्लो होगा तो इसमें देखिए 3 क्लिप आपको नजर आ रहा है, 1 2 3। तो इसमें से ये आपको कॉमन है, उसमें लिखा बहुत छोटा सा लिखा है लेकिन वो लिखा है आपको। तो हाँ, तो इसमें कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है, NC/NO। ये जो जामिल जो इस्तेमाल कर रहा है ये एयर फ्लो स्विच पैकेज यूनिट में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पैकेज में इस्तेमाल करता है, और डक्ट वाला जो सिस्टम है जो उसका FCU फाइन कॉइल यूनिट उसमें इस्तेमाल करता है। तो वो स्पेशली जो उसमें तो जो इस्तेमाल कर रहा है वो हीटर के लिए इस्तेमाल करता है, हीटर के लिए। और इसमें जो वायर है देखिए, एक 2 नंबर है और ये आपका 2 नंबर है। 2 बोला ना, ये 28 है। तो 2 आपका जो लाइन है वो न्यूट्रल लाइन है और ये आपका 28 है। ये सीरीज में काम करता है। तो अभी ये कॉमन है, नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। यानी जब भी कोई नॉर्मली ओपन होता है तो जब वो ये स्टार्ट होगा तो क्लोज। तो जब अभी इसमें आपको कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, आपको हमको दिखाते हैं। तो जब फ्लो आएगा तब आपका, जब यानी कि ब्लोअर ऑन करेंगे तो आपका कॉमन और नॉर्मली जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओपन और क्लोज हो जाएगा। तो ये हीटर के लिए इस्तेमाल करता है जामिल, लेकिन एयर फ्लो स्विच 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो हीटर के लिए और दूसरा आपको रन इंडिकेशन के लिए, यानी फ्लो है कि नहीं, ब्लोअर स्टॉप हो गया है तो DDC और BMS में वो सिग्नल चला जाता है कि वो स्टॉप हो गया है, वो आपका स्टॉप हो गया है। तो दोनों काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रन इंडिकेशन के लिए, यानी कि ब्लोअर स्टॉप तो नहीं हो गया, बेल्ट टूट गया, उसको ये आपका ओपन हो जाएगा, उसको सिग्नल मिल जाएगा। क्योंकि जैसे अभी आप देखें, अभी ये स्टॉप है, ठीक है ना, स्टॉप है, कुछ है, कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन जब ये यानी कि NO में जब ब्लोअर रन करेगा, ब्लोअर मोटर चलेगा, सब ओके रहेगा, तो NO में NC हो जाएगा, कभी कंटिन्यूटी इसमें नहीं दिखाएगा। तो क्या होगा, तो मान लीजिए रन इंडिकेशन के लिए लगाया है, यानी BMS DDC सिग्नल के लिए, कि जब ब्लोअर चले तो सिग्नल मालूम चले कि हाँ चल रहा है। तो मान लीजिए बेल्ट टूट गया तो इसमें आपको कंटिन्यूटी बताएगा, लेकिन जैसे बेल्ट टूटा तो नहीं बताएगा, NO में नहीं बताएगा, और जब नॉर्मल रहेगा तो बताएगा। इसीलिए सिग्नल पर इस्तेमाल हो जाएगा, यानी सिग्नल उसको मिलेगा, है ना। बार बार उसको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं, उसको मालूम चल गया कि ब्लोअर स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के कई रीज़न हो सकते हैं, ओवरलोड से ट्रिप किया है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ ख़राब हुआ, कुछ भी हो सकता है, लूज कनेक्शन वगैरह, आपका बिल टूट गया है, तो कुछ भी। फिर बाद में टेक्नीशियन को विजिट आके साइट पे चेक करना पड़ेगा कि क्या रीज़न से स्टॉप हुआ है। तो ओके, तो ये फिर दोबारा बोलता हूँ, ये कॉमन है, नॉर्मली क्लोज है। इसमें आपको देखो, ओके, ये नॉर्मली ओपन है। तो वायर कहाँ लगाना है, हमको लगाना है नॉर्मली ओपन में, कॉमन में, नॉर्मली ओपन में। ठीक है, तो 2 काम के लिए हो गए, एक तो इंडिकेशन के लिए और दूसरा हीटर के लिए। अक्सर कंपनी हीटर के लिए इसको इस्तेमाल करती है, और कस्टमर को अगर उसको इंडिकेशन के लिए चाहिए तो वो भी इस्तेमाल कर सकती है। और अगर दोनों चाहिए तो फिर आपको यह हीटर भी है और इंडिकेशन के लिए भी चाहिए, तो 2 आपको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसमें जो पैकेज में खासकर जो जामिल में भी 2 है, किसी यूनिट में आपको 2 मिलेगा। तो इसमें आपको लगा दिया है तो 2 नंबर, और यानी कि न्यूट्रल, और ये 28, यानी घूम के वो सेम यही है। यानी इसको न्यूट्रल दिया, और ये आपको जब ये फ्लो होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, आपको यहाँ से रिटर्न पावर आ जाएगा, और रिटर्न पावर आके आपको वो कहाँ जाएगा, इधर आइए। रिटर्न पावर की किसी ने पूछा था फ्लो स्विच का बारे में बताइएगा, तो इसलिए फिर दो देखिए, फिर वहाँ से आपका 28 यहाँ पर आ गया, यानी कि ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपको 2 ही नंबर न्यूट्रल लाइन है। हाँ, फ्लो स्विच में गया, वहाँ से रिटर्न आ रहा, सेम न्यूट्रल लाइन को, तो ये आपको यहाँ पर न्यूट्रल आया, और वहीं से एक जंपर ला के इसको दिया, यानी कि आपको दोनों को न्यूट्रल मिल गया। ये हीटर का देखो, HC1 है ना, HC2 हीटर कॉन्ट्रैक्टर 1 2। तो आपको ये न्यूट्रल है, यानी कि ये 28 नंबर और 28 है, बट वो न्यूट्रल ही लाइन है, सीरीज में है ना। तो फिर आपको न्यूट्रल यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ पर आपने एक जंपर लगा दिया, दोनों को न्यूट्रल मिल रहा है। जब फ्लो होगा तब न्यूट्रल मिलेगा, क्योंकि हीटर है ये, इसीलिए हीटर है वो, है ना।
हीटर है, क्योंकि गलती से बाई चांस अगर ब्लोअर स्टॉप हो गया और हीटर को पावर मिलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आग लगने के पूरे चांसेस है। इसीलिए सेफ्टी पर्पस पे इसको ऐसा रखा है ना। तो न्यूट्रल को डायरेक्ट यहाँ नहीं दिया। अक्सर देखिए न्यूट्रल को देखिए सब में यहाँ न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है, ब्लोअर कॉन्टेक्टर है, कंडेंसर फैन मोटर कॉन्टेक्टर डायरेक्ट है, कंप्रेसर है 2 डायरेक्ट है, कंप्रेसर 2 है, न्यूट्रल डायरेक्ट है। हीटर में ऐसा नहीं किया है, नहीं, हीटर को डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि वो फ्लो स्विच के थ्रू ला रहा है। जब फ्लो हो तभी न्यूट्रल पास हो, फ्लो स्टॉप हो तो न्यूट्रल रुक जाए, बिल्कुल रुकना भी चाहे और रुकना ही चाहिए, वरना मसला हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका ये न्यूट्रल लाइन है। लेकिन आपको वही है कि नंबर 2 फ्लो स्विच के कॉमन में लगाइए और नॉर्मली ओपन से वायर लेके आप यहाँ लेके आइए और यहाँ ला के आप जो A1 A2 है दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं। तो A2 में लगा दीजिए, वहाँ से एग्जाम्पल लेके अगर दूसरा हीटर है तो वहाँ लगा दीजिए। ये हो गया। बाद में आपका क्या है 29 30, ये कहाँ से आया, यहाँ से आइए, ये देखिए 29 हीटर 1 और हीटर 2 30, यानी ये क्या है, यहाँ लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये फेस है। जब जाहिर है कि न्यूट्रल है तो ये फेस होगा ना, तभी तो काम करेगा। 220 है ना, देखिए 220 है ना, और ये दोनों में चलेगा 50-60 फ्रिक्वेंसी में। ओके ठीक है, ओके। तो बाद में आपको बस यही इसका वायरिंग है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। ओके ना, तो ये कॉन्टेक्टर है, 220 का कॉइल है, आप न्यूट्रल यहाँ डाल देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, फ्लो स्विच के थ्रू डालेंगे। और फेस तो आपको पीसीबी से जब यहाँ मिलेगा, जब डिमांड देंगे तब। ठीक है, ओके।